हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी और जो भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं सभी के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। और इसमें टॉप 20 क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम का लिया गया है, जिससे आपको जो है नंबर सिस्टम का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो शुरू से लेके अंत तक एक बार जरूर देखें। अगर आपको पता है तो एक बार फास्ट करके इस वीडियो को रिवीजन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से पूर्णतः विभाजित है? 9 का नियम कहता है कि अंकों का योग देखना है। ठीक है, 9 से विभाजित होना चाहिए। अंक का योग देख लीजिए, देखिए यहाँ पे शुरू से 2 और 7 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 8 1 9, ये 9 से लग जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा देखिए यहाँ पे 5 और 4 9 हो गया, इधर 9 नहीं होगा तो ये 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 9 अगर है तो 9 को छोड़ देना। ठीक है, 8 1 9 देखिए ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 को छोड़ देते तो 8 1 9 और 8 1 9 ये भी हो जाएगा। तो 9 का नियम तो 9 के नियम से एक ही ऑप्शन हट गया। अब 11 के नियम से देखना। 11 का नियम आप दो तरीका से लगा सकते हैं। एक तो है ओड इवन को जोड़ करके तब अंतर निकालना। हम जो सिखा रहे हैं ये आपको डिफरेंस मेथड है। ठीक है, थोड़ा सा अलग सोचना। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, 7 है, 7 है, 2 है और 1 और 8। ठीक है, तो हम यहाँ से अंतर ले रहे हैं। 8 में से 1 गया, 7 हो गया। 2 में से 5 जाएगा, -5। 7 में से 2 जाएगा, +5। सबको जोड़ेंगे तो 5 से 5 खत्म, 7 बच गया। तो 11 में क्या कहता है कि अंतर 0 या अंतर करके जोड़ने पे 0 या 11 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो 7 आ रहा है इसलिए ये आंसर नहीं होगा। दूसरा इसी तरह जांचेंगे। ठीक है, बी में देखिए कि 8 में से 1 जाएगा तो -1 होगा, फिर बीच में 0 हो गया और यहाँ पे 1 ही बच गया। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब आपको डी जांचना है। डी में देखिए 8 में से 1 जाएगा -1, 9 में से 1 जाएगा +8 और 8 में से 1 जाएगा +7। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये 0 नहीं हो पाएगा, +7 है, ये 0 नहीं होगा तो बच गया कौन? बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 9 और 11 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में विभाजिता का नियम लगाने के लिए। ठीक है, तो 9 और 11 का आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 7 अंकों की संख्या 7 अंकों की संख्या जो है ये 11 से विभाजित है तो x और y के योग का मान बताइए। ठीक है, अब 11 का ही केवल नियम लगाना है यहाँ पे, तो हम लोग अल्टरनेट वाला करके जोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे ये जो नियम बेसिक नियम है ये आपको समझना है कि ओड इवन वाला यहाँ एक छोड़ छोड़ के जोड़ दिए तो 5 3 8 4 12 5 17, एक तरफ हो गया 17। ठीक है, और दूसरा तरफ देखिए y है, x और 0 है तो x + y। अब दोनों का अंतर लेना है। दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 11। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो x + y का वैल्यू क्या मान लेंगे? 17। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें देखिए आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 8 अंकों की संख्या दी हुई है, इसमें 88 से विभाजित। 88 का मतलब हो गया 8 गुने 11। 8 का नियम लगाएंगे और 11 का। अधिकतम मान संभव है। अधिकतम मान तो प्लस वाला का वैल्यू बड़ा होना चाहिए और माइनस वाला का वैल्यू छोटा होना चाहिए, तब जाके अधिकतम मान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जेड का मान निकालते हैं। इसमें देखिए 9 का नियम लगाएंगे तो देखते जो 9 आएगा उसको छोड़ देंगे। जैसे 4 और 5 9 हो गया, इसको छोड़ दीजिए, बच गया 2 और 1 3, 3 3 6 2 8। 9 को तो छोड़ रहे हैं तो 8 + जेड आ रहा है। ठीक है, 9 से लगना चाहिए तो जेड का मान कितना ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, तो जेड का मान आसानी से निकल गया। ठीक है, अब आते हैं पहला वाला। पहला इसमें देख लीजिए कि दिया हुआ है 3x 5 4। ठीक है, इसके बाद 7 9 y और 4। सबसे पहले 8 से लगना चाहिए। 8 से लगने के लिए 3 अंक में भाग लगाते हैं 8 से। ठीक है, अब सोचिए कि 8 से भाग 8 एकम 8 तो हो जाएगा, बच जाएगा 1।
ठीक है, एक बच गया और y बच गया, इसके बाद 4 है और हमको चाहिए मैक्सिमम मान, मतलब 9 से रख के देखेंगे, 9 रखेंगे तो विभाजित होगा नहीं, इसमें 8 दूनी 16 बचेगा, 9 रखने पे देखिए कि 194 होगा, नहीं होगा। लेकिन जब 8 रखेंगे तो 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, इसलिए y का मान जो है यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम चाहिए इसीलिए हम 9 से स्टार्ट करें, बड़ा संख्या से, तो y का मान 8 निकलेगा, y का मान यहाँ पे 8 ही होगा। ठीक है, तो ये तो ठीक है, y का मान अगर 8 रख देते हैं, अब 11 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो अब 11 वाला रूल लगाएंगे इसमें, एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, 8 रख दिए वैल्यू। ठीक है, तो 8 रख दिए, अब अंतर ले लेते हैं, देखिए इधर से 4 में से 8 जाएगा तो -4 हो गया, 9 में से 7 जाएगा तो +2 हो गया। ठीक है, फिर 4 में से 5 जाएगा -1, x में से 3 जाएगा, x - 3 ये हो गया। ठीक है, अब सबका अंतर हमको ले, सबको जोड़ेंगे यार, तो देखिए माइनस का मान कितना होगा, 4 3 7 1 8, 8 में से 2 घट जाएगा तो -6, तो x का मान कितना ले सकते हैं, +6, तब जाके 0 होगा। ठीक है, x का मान आ गया 6, x का मान कितना आ गया 6। अब इसमें आप मान रख दीजिए, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो देखिए 3, x का मान 6 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, प्लस y का मान 8 रखेंगे 16 हो जाएगा, और z का मान 1 रखना, तो 18 16 34 में से 1 जाएगा तो 33, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये आपका जो है कॉन्सेप्ट देखिए विभाजिता का, इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि 41 पे पावर 43, 43 पे पावर 43, इनमें से विभाज्य है, तो फार्मूला बेसिक जो होता है देखिए कि ए क्यू, क्यू नहीं रखिए, ए पे पावर एन रखते हैं। ठीक है, ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन, अगर दिया हुआ है तो कोई भी संख्या जो है a प्लस बी से विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, a प्लस बी, जहाँ n क्या हो, विषम संख्या, n क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ठीक है, माइनस रहेगा तो उसमें दोनों हो जाता है, प्लस वाला भी आंसर होता है और माइनस वाला भी। ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि प्लस वाला में विषम संख्या पावर हो तो बस जोड़ देना है, 41 43 को जोड़ देंगे तो 84 होगा, तो डी इसका सही आंसर होगा। अब आगे देखिए ये क्वेश्चन, इसमें कर रहा है आपको 5 अंकों की संख्या दी हुई है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो 468 से पूर्णतः विभाजित है। सबसे पहले विभाजिता का नियम लगाएंगे, जैसे 468 है, देखते हैं कि ये 4 से विभाजित हो जाएगा, है ना, तो 4 का रूल लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं कि 8 6 14 4 18, 9 से लग रहा है तो 9 का रूल लगाएंगे, 4 और 9 से जो बचेगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 4 से हम देखते हैं कि ये 2 अंक लास्ट 2 डिजिट देखना है। ठीक है, ये 4 से नहीं लगेगा, ये आंसर नहीं होगा, ये सब लग रहा है। अब 9 का रूल देखते हैं, तो 9 में देखिए यहाँ पे सारे डिजिट कॉमन है, इसलिए इसमें 9 का नियम नहीं लग पा रहा है। ठीक है, अगर लग जाता तो आंसर आसानी से निकल जाता। ठीक है, पहला नियम क्या करना है, विभाजिता का नियम लगा देना है। दूसरा नियम करना, देखिए 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो 5 9 होगा, इसके पास आपको पहुंचना है, या इसमें भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे, तो भाग बहुत भारी, जैसे मान लीजिए 3 अंक में है, 4 अंक में अगर आ जाए तो बहुत भारी हो जाता है, इसलिए हम लोग इसके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे 5 अंक में। जैसे देखिए 46 468 है, 5 अंक में पहुंचने के लिए हमको 100 से गुना करना होगा, 5 अंक पहुंच गया, अब इसके पास पहुंचना है तो क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो 2 से अगर गुना कर देते तो कितना हो जाता है, देखिए 0 0 8 दूनी 16। ठीक है, ये 0 है, और 6 दूनी 12 1 13, 93 हो गया, इसके पास में पहुंचना है। ठीक है, अब देखते हैं कि 4 मरतबे जो 10 से गुना करते हैं तो 4680। ठीक है, अगर 8 गुना करेंगे तो ज़्यादा अंक में चले जाएंगे, तो एक ही बार आप जोड़िए। ठीक है, 10 मरतबे गुना कर दिया, अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो देखिए जोड़ के कितना आ रहा है, ये 0 हो गया, 8 हो गया, 6 6 12 हो गया, 4 3 7, और हाथ में 1 8, अब 98 के पास हम पहुंच गए। ठीक है, अगर आप एक मरतबे जोड़ेंगे तो 468, 500 के आसपास मान लीजिए, तो 500 500 जोड़ेंगे तो 99 280 होगा। ठीक है, तो 1500 के आसपास इसमें जोड़ेंगे, मतलब कि 3 मरतबे जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, अब इसका 3 गुना कर दीजिए, थोड़ा सा आपको लगभग में इसको सोचना, तो देखिए 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 3 18 हो गया, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 4 3 12 हो गया, 12 और 2 14, अब इसको आप जोड़ दीजिए।
ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो गया, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, तो 99,684 पहला जो ये ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझना होगा, एक बार फिर से इसको वीडियो को बैक करके समझ सकते हैं। ठीक है, इसके पास बस पहुंचना है, गुना करके नजदीकी मामला जो देख लेना, नहीं तो हम लोग भाग दे के शेष जो बचेगा वो घटा सकते हैं। ठीक है, तो जो आसान लगे, और सबसे बेस्ट क्या है, विभाजिता का नियम लगाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह कौन सा सअभाज्य संख्या का युग्म है। तो सअभाज्य संख्या का मतलब होता है को प्राइम। को प्राइम नंबर जो होता है, ऐसा दो नंबर, ठीक है, ऐसा दो नंबर जिसका HCF एक हो जाए। ठीक है, जैसे ए और बी संख्या है, इसका अगर HCF एक हो रहा है, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, तो ऐसा युग्म कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 12 और 7 है, 12 7 कोई पारा में नहीं आता है। ठीक है, 3 और 9 में 3 कॉमन है, देखिए 21 और 27, 7 कॉमन है 43, आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका भी है 3 गुना, तो इससे बस एक होना चाहिए, ये जांचेंगे। ठीक है, ये आपका को प्राइम हो गया। सअभाज्य संख्या, एक होता है आपका जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा संख्या में अभाज्य संख्या ही होता है जिसके बीच अंतर 2 का होना चाहिए, मतलब उसके बीच एक, जिसे देखिए पहला जो जुड़वा अभाज्य संख्या वो 3 और 5 होता है, उसके बाद 5 और 7 होता है। अभाज्य संख्या के बीच ही 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे आगे सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 और 13 हो जाएगा, 17 और 19, तो जुड़वा अभाज्य संख्या आप याद रखिएगा, ऐसी अभाज्य संख्या जिसके बीच अंतर 2 का हो। चलिए आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन अब इसमें कह रहा है, सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूदा कंचों से 3/5 कंचे जीते और रवि ने शेष कंचों से 2/3 कंचे जीते। शेष कर रहा है, देखिए बट्टा वाला जब भी क्वेश्चन स्टेप का आएगा, सबसे पहले देखिए कि नीचे में 5 है, यहाँ पे 3 है, इसका मल्टीपल हम लोग मानेंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि आसानी से कट जाता है, जैसे 5 है 15, 15 टोटल हम मान लिए। अब 15 में करा कि मौजूदा कंच में 3/5 जीत गए, इसका 3/5 निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 3/5 निकालेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 से 15, ठीक है, 3 3 9, 9 आसानी से निकल गया, तो 9 घटा देंगे तो बच गया 6, शेष कितना बचेगा, देखिए शेष पे काम कर रहे हैं, शेष बच गया आपका 6, 6 का भी हम लोग 2/3 निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 2 6 बच जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो जबकि शनि ने, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है शनि ने शेष 40 कंचे जीते, तो अब शेष कितना बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोचिए कि 9 4 13, तो हट गया 15 में से, बच गया कितना 2, तो 2 जो शेष बचा है, 2 का वैल्यू आपको 60 दिया हुआ है, मतलब कि कितना गुना है, 30 गुना दिया हुआ है। ठीक है, तो सुनीता के कितने कंचे थे, सुनीता के पास 9 है, 9 को हम क्या कर देंगे, 30 से गुना कर देंगे। ठीक है, 9 को भी 30 से गुना करेंगे, 9 3 27, 270 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है फ्रैक्शन वैल्यू रहेगा, तो इसको हम लोग मानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या है कि दो अंकों की संख्याओं का योगफल 25 है, योगफल 25 है और गुणनफल 136 है, तो उनके घनों का योगफल बताइए। सबसे पहले इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड यूज, मतलब कि आपको लगभग सोचना है कौन सी संख्या को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और गुना करने पे 136 हो जाएगा। 136 कौन पहाड़ा में आता है, तो 17 के पहाड़ा में आता है, 17 8 136। देखिए पहाड़ा अगर याद है तुरंत काम होगा, 17 8 136 होता है, जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ये अगर पता चल गया तो आसानी से क्यूब करना, घन मतलब क्यूब, 3 पावर, 17 पे पावर 3 जोड़ 8 पे पावर 3। ठीक है, 17 का क्यूब कितना होगा, तो देखिए 17 का क्यूब इसके आसपास हो जाएगा, नहीं याद है तो देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, इसको फिर आप 17 से गुना कीजिए। ठीक है, तो देखिए 17 नमा हो गया 153। ठीक है, 17 8 देखिए 49 13 होता है। ठीक है, अगर आपको याद है कि यहाँ लगभग, लगभग नहीं करें, और यहाँ 5 का क्यूब, 8 का क्यूब 512 होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 13 और 12 25, लास्ट में 25 होना चाहिए, 49 और 5 जोड़ेंगे तो 54 होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड हम लोग देखिए फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसमें।
चलिए दूसरा मेथड भी देखते हैं अब, कि हीट एंड ट्रायल बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला क्या लगाएं, देखिए कि आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई 25, ठीक है, और एक्स इंटू वाई 136, 3 पावर चाहिए, कितना पावर चाहिए, एक मिनट यहाँ पे 25 दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स वाई जो है एक्स इंटू वाई वो है 136, 3 पावर मतलब दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, ठीक है, और आंसर निकालेंगे। जैसे एक्स क्यूब हो गया प्लस वाई क्यूब हो गया, ठीक है, 3 पावर, कितने पावर है 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, फॉर्मूला जो होता है -3x इंटू वाई और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला यूज करके भी हम क्वेश्चन को अब बना सकते हैं, देखिए बस वैल्यू रख देना है आपको यहाँ पे, है ना, एक्स प्लस वाई का मान 25 है तो 25 का यहाँ पे क्यूब करना होगा, ठीक है, -3 गुना 136 करेंगे तो इसमें देखिए गुना भाग आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें भी हम देखेंगे कि यहाँ पे 25 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और तब क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। एक लाइन इसको करके देख लेते हैं, 25 कॉमन ले लिए, 25 का मल्टीपल यूज आंसर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 625 बचेगा, 25 का स्क्वायर, इसमें घटाएंगे हम 136 से 3 से गुना करना, ठीक है, 6 का 18 हो गया, 13 39 और एक 40, ठीक है, 625 में से अब 408 घटाएंगे, 25 से गुना करना है, तो 5 में से 8 जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा 7, मतलब 17 बच गया, ठीक है, और यहाँ पे बच गया कितना 217, इसको गुना करेंगे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, देखिए 17 यहाँ पे 25 का टेबल समझिए कि 4 बार गुना करते हैं तो 100 हो जाता है, ठीक है, 17 बार गुना करेंगे तो 425 होगा लास्ट में, यहाँ पे 5000 हो गया, तो आंसर जो आपका होगा वो 5425 हो जाएगा पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाए, उसके वर्ग में से धनात्मक संख्या को उसके वर्ग मतलब स्क्वायर में से ही घटा दिया जाए तो शेषफल 812 बचता है, शेषफल 812 बचता है, वह संख्या बताइए। अब इसमें भी देखिए हिट एंड ट्रायल सोचना है, किसका स्क्वायर जो है 812 के नजदीक आता है, आपको ये सोचना है, ऑप्शन है तो ऑप्शन से सोच लीजिए, ठीक है, सबसे बेस्ट क्या है ऑप्शन से सोचना, जैसे 800 900 किसका होता है 30 का स्क्वायर होता है पता है, ठीक है, तो इससे कम ही तो होगा 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, अब 29 के स्क्वायर में देखेंगे कि क्या 29 घटाने पर आंसर आता है, तो हाँ 29 घटाने पर 812 आ जाता है, ठीक है, तो ये आंसर हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड से, आंसर का ऑप्शन यूज करना है, ठीक है, सेटिस्फाइड इसको कर देना है इक्वेशन को, ठीक है, इसलिए स्क्वायर जो है याद रखना जरूरी है। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में देखिए 2 अंकों की एक संख्या है और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदल देने पे संख्याओं का योग जो है 132 हो जाता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए 2 अंक की संख्या है 10x प्लस वाई, इसको जब उलट के बनाएंगे संख्या तो 10y जोड़ x हो जाता है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 11x प्लस 11y, ठीक है, तो 11 इसमें कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई होगा, तो 11 से अगर भाग देते हैं इसमें देखिए तो 12 आ जाएगा, मतलब x प्लस वाई का मान जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, ठीक है, बस यही दिमाग लगाना है, तो 11 से भाग दे किसका योग 12 हो रहा है, यहाँ देखिए 3 और 7 3 10 हो रहा है, गलत होगा गलत, यहाँ पे 8 4 12 होगा, यहाँ पे 8 मतलब कि 11 से हमको क्या करना है विभाजित करके देख लेना है, संख्या का योग जो होना चाहिए वो निकल जाएगा, अंकों का योग, अंकों का अंतर जो है यहाँ 4 दिया हुआ है तो 4 से जरूरी नहीं, देखिए सब में 4 का अंतर है, ये तो सर बाद में दिक्कत होगा तो वो भी वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखिए इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12, यहाँ देखिए 12 किसका योग है सब का योग 12 है ना, यदि अंकों के स्थान आपस में 18 ज्यादा हो जाता है
18 ज्यादा का मतलब अंतर। देखिए जब अंतर वाला बात होगा तो आपको 9 से भाग देना है, योग वाला बात होगा तो कितना से 11 से भाग देना है। तो 9 दूनी कितना हो गया 18 2। अब आंसर जो होगा उस संख्या में अंतर होगा 2 का। इसमें देखिए अंतर है 6 का, ये नहीं होगा, ये 2 का हो जाएगा, ये 4 का है नहीं होगा, ये हो जाएगा। आपको सोचना है कि 75 होगा कि 57। ठीक है, संख्या क्या था, मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाता है, मतलब कि छोटी संख्या पहला होगा, बदलने पे ये बड़ी हो जाती है ना। तो मूल संख्या इसको आपको बताना है, तो मूल संख्या कितना हो जाएगा 57, 75 नहीं होगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को जो है वेरीफाई हम लोग नंबर से ही करेंगे। ठीक है, अंतर वाला में 9 से भाग देना है, योग वाला में 11 से भाग देना है, और तब संख्या को वेरीफाई कर लेना है। अब क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 पे पावर 7 है, 3 पे पावर 4, अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, गुणनखंड में कहता है कि सम कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालते कैसे हैं, अभाज्य गुणनखंड पावर एक बढ़ा के गुना करते, जैसे 7 है, 7 में 1 जोड़ दिए, 4 है, पावर 3 पे पावर 4 है, इसमें भी 1 जोड़ दिए, 5 पे पावर 3 है, इसमें भी 1 जोड़ दिए, और 7 पे पावर 1, 1 प्लस 1 हो गया। टोटल गुणनखंड की संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा 8 गुना 5 गुने 4 गुना 2। सबसे पहले 5 और 2 को गुना कर दीजिएगा, 5 दूनी 10, जीरो दे देंगे, 8 चक 32, 320 हो गया। ये कुल गुणनखंड की संख्या, लेकिन सम क्या होगा, इसमें अगर हम विषम वाला घटा देंगे तो सम वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम विषम वाला निकाल, जैसे 2 पे पावर 7 ये तो सम संख्या, इसको छोड़ दीजिए। तो 3 पे पावर 4 ये तो विषम है, 3 5 7 क्या है विषम, उसका जोड़िए। विषम वाला देखिए कि ये पहला 4 में 1 जोड़ेंगे तो पावर आपका कितना होगा 5। ठीक है, गुना करेंगे, 5 पे पावर 3 है, 3 पावर में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 7 पे पावर 1 है, 1 बढ़ा दिए तो 2 हो जाएगा, 5 जग 20 दूनी 40, 40 इसमें हम घटा देंगे, 40 जो होगा ये आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये विषम की संख्या निकलेगी, और विषम वाला जब घटा देंगे तो सम हो जाएगा। 320 में से 40 घटाएंगे तो 200 जो है 80 आंसर होगा ये सम का। विषम पूछता तो 40 हो जाता, टोटल पूछता तो 320 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए गुणनखंड फैक्टर वाला पूछेगा तो। अब इसमें देखिए 400 4200 गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। सबसे पहले इसमें गुणनखंड आपको करना है, 4200 है, तो देखिए 4200 जीरो है, जीरो का मतलब होता है 2 गुने 5। ठीक है, 2 गो जीरो है तो 2 गो 2, 2 गो 5 हो गया। अब 42 का गुणनखंड करना है, 7 छक 42, 6 हो जाएगा आपका, 2 गुने 3 और वो यहाँ 7। ठीक है, तो 2 पे पावर कितना हो गया 3, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 2 और 7 पे पावर 1। अब आपको सबको पावर 1 बढ़ा के गुना करें, जैसे 3 पावर है 2 पे पावर तो 4 हो जाएगा, 1 पावर है तो 2 हो गया, 2 पावर है 3 हो गया, 1 पावर है 2, सबको गुना कर दिए, 4 दूनी 8 3 24 दूनी 24 दूनी 48। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब पावर में बदल देना है और इस सब पावर को 1 बढ़ा के गुना करने पे गुणनखंड की संख्या निकल जाती है, फैक्टर की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की संख्या हेड, सर की संख्या 42 है, उनके पैरों की संख्या 138 है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए कि सर जितने मुर्गी और बकरी उतना ही सर होगा। ठीक है, तो मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं और बकरी के पास 4, तो 2 2 ज़्यादा होंगे हर। तो सब में हम पहले 2 से गुना करेंगे, 42 सर है तो 42 गुने 2 84, 84 पैर तो होंगे, उसको आप हटा दीजिए, इसमें से 138 में से तो घटा देंगे तो 8 में से 4 जाएगा 4, 13 में से 8 जाएगा 5, 54 बच गया। 54 जो बच गया वो पैर किसका बचा, वो पैर आपको बकरी का बच गया। ठीक है, 4 पैर वाले का, उसका 2 2 पैर बचा है तो इसलिए इसके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 27 हो गया, 27 जो हो जाएगा वो क्या हो गया 4 पैर वाला, उसमें से 27 घटा दीजिए 42 में से। ठीक है, तो 15 बचेगा, 15 क्या हो जाएगा वो मुर्गी की संख्या, बकरी की संख्या पूछता तो 27 हो जाता।
ठीक है, तो इस टाइप में आपको 4 पैर वाले का ही आंसर निकलेगा। ठीक है, 2 से गुना करना है, घटा देना है, पैर जो भी बचेगा उसमें 2 से डिवाइड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क और वयस्कों की तुलना में वयस्कों की संख्या जो है वो 95 अधिक है। तो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को ही आप मानिएगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले देखते कि हम 9 मान लिए। 9 में कहता है कि 2 भाग क्या है, वयस्क है। तो 7 9 अगर बच्चा है टोटल संख्या, तो उसमें 2 वयस्क हैं, 7 कितने बच्चे हैं। अब दोनों का अंतर कितना है, 5 है ना। यहाँ 5 का वैल्यू दिया हुआ है 95। जी सर, यहाँ पे अंतर 95 का था, यहाँ पे 9 माने है तो अंतर 5 आ रहा है। कितना गुना है, 19 गुना हो गया। 19 बचे 95, तो 19 गुना सब कुछ हो जाएगा। कह रहा है कितने बच्चे, तो बच्चे यहाँ पे 7 हैं, 7 को आप 19 से गुना कर दीजिए, 19 7 133, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला देखिए। 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। वर्गों के योग मतलब कि 1 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरह आपको बढ़ते जाना है 12 तक का स्क्वायर। तो एन इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिए। एन तक का योग निकालना है तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन और बट्टा में 6 होता है। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला, इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए कोई भी संख्या होता है n से विभाजित होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे n बराबर 12 है तो 12 से भाग लगना चाहिए। 12 से भाग लगने का मतलब ये हुआ कि 4 से भी लगना चाहिए। ठीक है, जैसे 12 तो लिखेंगे, कोई भी संख्या 12 से गुना कर रहे हैं तो 12 से लगेगा। तो आपको यही लगाना है, 3 गुने 4 से लगना कौन सा संख्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 से कौन विभाजित होगा। ये नहीं होगा, 16 हो रहा है, ये नहीं होगा, 6 6 12 5 17, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। इसको बिना गुना भाग किए हुए भी हम लोग बना सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, 12 में 1 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, फिर 13 दूनी 12 दूनी 24 1 25 होगा और बटा में 2 करेंगे, इसको काट के भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्या के घनों का योग बताइए। घन का योग बताना मतलब क्यूब वाला। क्यूब वाला में क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बट्टा दो। एन प्राकृतिक संख्या का योग होता है, उसी का क्या कर देना है, होल स्क्वायर। तो आंसर जो होगा ये किसी संख्या का स्क्वायर होगा। ठीक है, और स्क्वायर के अंत में अंत 2 अंक याद रखिए नियम, कि किसी संख्या का स्क्वायर के अंत में 30 कभी नहीं आता है, 35 भी नहीं आता है, 20 भी कभी नहीं आता है। ठीक है, ये सब आंसर कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बिना बनाए हुए हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात देखिए। कह रहा है कि 5 से, 1 मिनट रुक जाए, एन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग सोचना पड़ेगा। 5 से हम तो एन से लगा दिए, फिर भी इसको वेरीफाई कर लेते। इस घनों का योग जो होगा स्क्वायर होगा, स्क्वायर में किसी को घटाएंगे। 1 मिनट इसको जांच ही लेते हैं। ठीक है, धड़फड़ाने की जरूरत नहीं। इसी क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें 5 से कह रहा है संख्या, तो 5 से कह रहा है तो देखिए 14 तक में 5 वाला घटाना पड़ेगा, है ना। मतलब कि n का मान अगर हम 14 लेते हैं, देखिए 1 से 14 तक, पहले 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15 बटा 2, इसका आपको करना होगा स्क्वायर। घटाएंगे 5 तक वाला में, तो 5 तक वाला घटा देंगे, 5 से कह रहा है तो 4 तक घटाना होगा। ठीक है, तो 4 गुना 4 में 1 जाएगा 5 और बटा 2, इसका स्क्वायर घटा देना है। अब देखिए आंसर क्या आएगा इसमें, 2 से काट दिए तो 7 हो गया, 15 सत्ते 105 का स्क्वायर घटे 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 105 का स्क्वायर में 10 का स्क्वायर आपको घटा देना है। ठीक है, इसमें भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक बार जोड़ेंगे और एक बार गुना करेंगे। ठीक है, जैसे भी आपको निकाल लेना है। ये 105 का स्क्वायर देखिए, 5 का स्क्वायर तो 25 ही हमेशा आएगा, तो लास्ट में 25 जो होगा आंसर वही होगा। ठीक है, तो देखिए इससे भी जो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 100 से ऊपर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ समझिए 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब इसमें बस आपको 5 जोड़ देना है, 105 में 5 जोड़ दिए 110, ये होगा आपका 105 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 घटा देंगे, बस 100 घटाना है तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 110,925। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अब कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग, कितना भाग है, 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है। कक्षा 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद कर देगा। 10 और 20 निकालना है, ठीक है, 10 भाग और 20 भाग, तो हम लोग दोनों का एलसीएम ले लेंगे या दोनों का गुणनफल मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 और 10, हम लोग ऐसा संख्या मानेंगे जो 10 और 20 से भाग लग जाए, तो 20 मान लेते हैं, ठीक है। तो 20 मान लिए टोटल। अब देखिए क्या करें, 20 का 1/10 भाग, आसानी से 2 निकाल दिए। 2 जो है किसको, चॉकलेट डी को पसंद करेगा। फिर 1/20 निकाल दिए, मतलब कि 1, ठीक है, चॉकलेट ई को पसंद करता है। चॉकलेट डी और डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों का अंतर कितना होगा। ठीक है, 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद कर और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है, तो चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना होगा। ओह सॉरी, यहाँ तो दिया हुआ ही है छात्र की संख्या, ठीक है, 80 दिया। तो देखिए 20 में 1 का अंतर है, तो 80 में कितना का अंतर हो जाएगा, 4 का अंतर, तो 4 आंसर होगा। ठीक है, सिंपल, अगर 80 दिया था 80 मानते। 80 का 1/10 निकालना चाहिए तो 8 हो गया, और 80 का 1/20 तो 4, दोनों का अंतर निकालना है तो 4 आंसर होगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, 2-3 और बचा हुआ है। कह रहा है कि जब 5 पे पावर 501 को 126 से भाग देना है, तो देखो 126 लिखा, 126 के पास आपको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। शेषफल बताइए, तो 5 पे पावर सबसे पहले हम लिख कर देंगे यहाँ पे 500। 1 मिनट, 3 देखिए यहाँ पे 5 का क्यूब जो होता है 5 पे पावर 3, वो आपका होता है 125, तो 126 के पास पहुंचना है, ठीक है। तो हम क्यूब 3 पावर कर दिए। अब यहाँ देखते 3 से भाग देंगे तो कितना पावर बचेगा, ठीक है, 501 है, तो 3 एकम 3 हो गया, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 167 पावर बच गया 125 पे, ठीक है। यही बात समझना था बस, अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसमें भाग देना 126 से, तो 126 देखो 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 126 माइनस 1 पे पावर जितना है उतना लिख देना है, ठीक है, 167 हो गया बट्टा 126। तो लास्ट टर्म जो होता है वही शेष देता है, लास्ट टर्म क्या, माइनस, ठीक है, लास्ट टाइम समझिए कि -1 पे पावर हो जाएगा 167, जो कि विषम पावर है। विषम पावर है तो -1 देगा, -1 देगा तो 126 में से 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो शेष क्या बच जाएगा 125। अगर प्लस में आएगा तो वही आंसर होगा, माइनस में आएगा तो घटा देना है, जिससे हम भाग देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और आ गया, अधिकतम संभाव, ये क्वेश्चन तो बनाए हुए है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छी लगे, कुछ जरूर सीखे होंगे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और इस तरह का वीडियो आपको जो है रेगुलर इस चैनल पर मिलेगा, तो अपडेट बने रहिएगा।